हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और उसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हर एक अपडेट और हर एक न्यूज़ जो आपके लिए ज़रूरी रहती है। तो चलिए, आज की सीरीज़ में हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर, जी हाँ, ऑल इन वन सीरीज़। जी हाँ, ऑल इन वन का मतलब है यहाँ पर मैं आज आपको वो यहाँ पर पॉइंट्स करवाने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप इस सीरीज़ को देखने के बाद में खुद कहेंगे, जी हाँ, ये सीरीज़ आप संडे को ही लेकर आते, एक दिन लेट हो गए। क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज़ को प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि कलेक्ट करनी पड़ती है, और तब मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आता हूँ। तो चलिए, संडे महा सीरीज़, जी हाँ, यहाँ पर मैंने इसको संडे महा सीरीज़ नाम दिया है। और यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं आपको करवाऊंगा वो जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो चलिए, आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और सीरीज़ नंबर रहेगी यहाँ पर 252। तो चलिए, यहाँ पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 18वें एशियाई खेल। जी हाँ, यहाँ पर जो एशियन गेम्स हुए 18वें, और ये हुए हैं आप सभी को पता है कब, जी हाँ, 2018 में। तो यहाँ पर इन 18वें एशियाई गेम्स के अंदर क्या खास बात थी वो मैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए, सबसे पहला है यहाँ पर आयोजन। जी हाँ, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, आप सभी को पता है कि आयोजन कब से कब तक हुआ। तो याद रखिएगा, 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक इसका आयोजन किया गया है। और जो आयोजन स्थल रहा है, जी हाँ, वेन्यू कौन सा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जकार्ता और जकार्ता के साथ में था पालमबाग। ठीक है, पालमबाग दोनों आपके इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर, जी हाँ, ज्वाइंट आप कह सकते हैं कि एक तरह से जकार्ता और पालमबाग इंडोनेशिया में यहाँ पर 18वें जो एशियन गेम्स है इनका आयोजन किया गया। चलिए, उद्घाटन किन्होंने किया। जी हाँ, उद्घाटन जो करने वाले थे, जो ओपनिंग करने वाले थे, ये कौन थे, तो जी हाँ, ये थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम था यहाँ पर जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो ने यहाँ पर उद्घाटन किया है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और शुभंकर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर शुभंकर जो मस्कत बनाया गया था, ये था भिन्न भिन्न एक स्वर्ग की चिड़िया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है, और एक काका, एक गैंडा, और एक है यहाँ पर आतुंग। ठीक है, आतुंग है एक हिरन। तो ये यहाँ पर 3 बनाए गए थे, शुभंकर, भिन्न भिन्न, काका और आतुंग। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनके। और यहाँ पर ये किसका साइन है और किसको सिंबलाइज करते हैं, तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया का जो कल्चर है और इंडोनेशिया की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने वाले यहाँ पर शुभंकर बनाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी राष्ट्र के जो चिन्ह होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की संस्कृति होती है उसको प्रदर्शित करने वाले को ही शुभंकर कहा जाता है। ठीक है, और शुभंकर भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आईओसी में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी ओलंपिक के अंदर शुभंकर बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि वो देश डिसाइड करता है, मेजबान देश पे डिपेंड करता है कि वो किसको शुभंकर बनाएगा। तो यहाँ पर स्टेडियम का नाम अगर हम बात करें, तो स्टेडियम का नाम था गेलोरा। ठीक है, गेलोरा बंग कार्नो स्टेडियम। जी हाँ, गेलोरा बंग कार्नो स्टेडियम में उद्घाटन यहाँ पर किया गया था, और ये है GBK स्टेडियम। ठीक है, GBK स्टेडियम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और जो ध्येय वाक्य था, ध्येय वाक्य नाम था यहाँ पर एनर्जी ऑफ एशिया। जी हाँ, ध्येय वाक्य भी आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थीम सॉन्ग कौन सा था, तो थीम सॉन्ग्स भी आपसे पूछा जा सकता, तो ये है मेराई बिनतांग। ठीक है, मेराई बिनतांग यहाँ पर थीम सॉन्ग बनाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतीय दल कितना बड़ा था, तो भारतीय दल, जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों में सम्मिलित भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या अगर हम बात करें तो 804 थे। और साथ में अगर हम बात करें जो भारतीय दल का मुखिया, जी हाँ, हेड कौन बनाया गया था, तो ये थे बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर बनाया गया था भारतीय दल का मुखिया। और यहाँ पर जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी पे, तो ये थे नीरज चोपड़ा। और क्लोजिंग सेरेमनी पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जी हाँ, मैंने एक पिछली वीडियो और डाल रखी, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ वहाँ पर रानी रामपाल भारतीय जो ध्वजवाहक रही हैं आपकी क्लोजिंग सेरेमनी पर,
एशियन गेम्स की। और यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर जो भारत का जो पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो एशियाई खेल 2018 में आपके खेले गए हैं, तो इसके जो पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं भारत की तरफ से, ये थे बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया जो पहले स्वर्ण पदक विजेता आपके एशियन गेम्स में रहे। ठीक है, एशियन गेम्स का मतलब है स्टार्टिंग में जो सबसे पहला मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर 19वें जो एशियाई खेल हैं, ये आप सभी को पता है कहाँ होंगे, 2022 में हांगझोउ चीन के अंदर। ठीक है, याद रख लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए सीरीज तैयार करके लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है जो 20वें आपके एशियाई खेल होंगे, तो 20वें एशियाई खेलों का भी यहाँ पर जो स्थान है वो निर्धारित किया जा चुका है। तो ये है नागोया जापान के अंदर। ठीक है, नागोया जापान में आपके 2026 में ये खेले जाएंगे और 2022 में आपके 19वें खेल होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर फीफा विश्व कप। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप जो आपका खेला गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, मतलब यहाँ पर मैं आपको दूसरा चैप्टर अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दूसरे चैप्टर का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट डिटेल्स में बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर फीफा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फेडरेशन, ठीक है, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर शुभारंभ कब से कब तक हुआ, तो ये 21वें जो फीफा विश्व कप का शुभारंभ है वो 14 जून 2018 को किया गया था। जी हाँ, 14 जून 2018 से आपका 21वां जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका शुभारंभ किया गया है। और जो फाइनल मुकाबला खेला गया है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो ये 15 जुलाई 2018 को। और मेज़बान कौन था, जी हाँ, मेज़बानी की थी 21वें फीफा वर्ल्ड कप की तो रूस ने। और यहाँ पर जो कुल टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, तो टूर्नामेंट के अंदर जो कुल मैचेस खेले गए हैं ये 64 थे, 64, और 11 नगरों के अंदर, जी हाँ, 11 सिटीज़ के अंदर आपके 21 मैदानों पर ये खेले गए हैं टोटल। भारत, अगर भारत की नहीं, मैं कुल भागीदारी की बात करूँ, ठीक है, भारत नहीं भागीदारी, तो यहाँ पर जो कुल भागीदारी थी टीमों की, तो ये 32 थी और 8 समूहों में वितरित किए गए थे। ठीक है, 8 समूहों का मतलब है कि हर एक आपका जो क्वार्टर बनाया गया है, यहाँ पर जो हर एक भाग बनाया गया, एक पार्ट में 4 टीमों को रखा गया था। और उद्घाटन की अगर हम बात करें, तो उद्घाटन जो स्टेडियम था ये था लुझनिकी स्टेडियम। ठीक है, लुझनिकी स्टेडियम में यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और पहला मैच जो खेला गया वो आपका रूस और सऊदी अरब के बीच में खेला गया था, पहला मैच। शुभंकर जो बनाया गया था यहाँ पर, ये एक मानव रूपी भेड़िया। ठीक है, एक मानव रूपी भेड़िया, यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिक आपका लिख रखा है। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब है कि यहाँ पर एक मानव रूपी भेड़िया बनाया गया था जिसका नाम था जाबीवाका। ठीक है, जाबीवाका यहाँ पर शुभंकर। और जो विजेता टीम थी ये रही थी आपकी फ्रांस, और फ्रांस ने 4-0 से यहाँ पर यह कह सकते हैं कि फाइनल है जीता है। और ये कब हुआ था, 15 जुलाई को। ठीक है, और यहाँ पर जो उप विजेता रनर अप टीम रही है ये थी क्रोएशिया। और पहली बार शामिल होने वाली टीम जो रही है ये भी आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहली बार इसमें फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुई है ये है आपकी आइसलैंड व पनामा। ठीक है, आइसलैंड व पनामा। और यहाँ पर ये कह सकते हैं आइसलैंड व पनामा की टीम में पहली बार, जी हाँ, यहाँ पर पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर ये शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपके राष्ट्रमंडल खेल। जी हाँ, 2018 जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिल जाएगा जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो ये आपके आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो यहाँ पर 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2018 को किया गया है। आयोजन स्थल की अगर हम बात करें, तो आयोजन स्थल हैं ये रहे हैं आपके गोल्ड सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गोल्ड कोस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर 18 खेलों की 23 स्पर्धाएं। ठीक है, 18 खेलों के अंदर 23 स्पर्धाएं, और उसमें भी 275 आपके जो इवेंट्स है वो शामिल किए गए थे जो आपके मेडल टैली में आपके कहे जाएंगे। तो यहाँ पर इन राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर ये 18 खेलों के 23 स्पर्धाएं और 275 टोटल इवेंट्स शामिल किए गए थे। 71 देशों के 6600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जी हाँ, 6,600 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 6,600 खिलाड़ी 71 देशों के। और भारत के जो कुल पदक आए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका एक ज़रूर बन जाएगा। तो भारत ने 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और आपके 20 इसमें कांस्य पदक और 20 इसमें रहे हैं
रजत पदक, ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल यहाँ पर 66 भारत के पदक आए हैं और भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहले और दूसरे स्थान पर जो टीमें रही है वो यहाँ पर आपको पहले स्थान पर रही है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पर इंग्लैंड, ठीक है। और उद्घाटन जो आपका किया गया है ये गोल्ड कोस्ट, जी हाँ, गोल्ड कोस्ट सिटी, यहाँ पर जो स्टेडियम का नाम है करार स्टेडियम, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो औपचारिक घोषणा की गई थी, जो आपके ये कह सकते हैं कि जो खेलों का शुभारंभ करने की, तो खेलों का शुभारंभ करने की जो औपचारिक घोषणा है, ठीक है, फॉर्मल जो आपका यहाँ पर ओपनिंग की गई है, तो ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने की थी, ठीक है। जो ब्रिटेन के यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स है, इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस खेल को हटाया गया है, तो जूडो को यहाँ पर, जी हाँ, गेम्स में बाहर किया गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो शामिल किए गए थे ये आप याद रखिएगा, बास्केटबॉल और पावर लिफ्टिंग को यहाँ पर शामिल इसमें किया गया है। शुभंकर की बात करें तो बोरोबी, जी हाँ, शुभंकर यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का जो शुभंकर था ये बोरोबी था। और जो ध्येय वाक्य है ये था आपका शेयर द ड्रीम, ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो थीम थी, ठीक है, जो थीम बनाई गई थी ये थी आपकी हेलो अर्थ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर जो शीतकालीन ओलंपिक 23वां जो आपका शीतकालीन विंटर ओलंपिक आपका जो खेला गया है। और यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 मीन्स यहाँ पर आपका इसमें यूनिट नंबर हम 4 अभी डिस्कस कर लिए हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2018-19 के लिए। तो यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 23वां आपका खेला गया है, ठीक है, याद रखिएगा 23वां। और विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स के नाम से, शीतकालीन ओलंपिक के नाम से इनको जाना जाता है। तो आयोजन कब से कब तक हुआ है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर 9 से लेकर 25 फरवरी, ठीक है, 9 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2018 को ये संपन्न हुआ है। और आयोजन स्थल, जी हाँ, आयोजन जो स्थल बनाया गया है 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का, तो ये बनाया गया था प्योंगचांग, ठीक है, प्योंगयांग लिखा हुआ है तो प्योंगचांग आप इसको कर सकते हैं। तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर आता है। और यहाँ पर जो स्पर्धाएं टोटल आपकी खेली गई हैं, जो इवेंट्स वगैरह थे उनके बारे में, तो 15 खेलों की टोटल 102 स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं प्योंगचांग के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो मार्च पास्ट करने वाली टीमें थी उनको कैसे रखा गया है। तो मार्च पास्ट में भाग लेने वाली टीम थी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की टीम में एकीकृत कोरिया के ध्वज को पहले मार्च पास्ट में भाग लिया है। जी हाँ, एकीकृत का मतलब है कि दोनों का एक ही रूप, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की इस टीम ने साथ में यहाँ पर एक बैनर के तले मार्च पास्ट में भाग लिया था। और यहाँ पर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कुल देश जो यहाँ पर भाग लेने वाले थे, तो यहाँ पर 92 देशों ने कुल भाग लिया है, 92 देश शामिल थे। और 92 देशों के यहाँ पर 2922 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम शुभंकर की बात करें तो शुभंकर एक श्वेत टाइगर, जी हाँ, एक जो वाइट कलर का जो टाइगर है उसको बनाया गया था जिसे सुहोरांग, ठीक है, नाम क्या दिया गया था, सुहोरांग जिसको नाम दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक एशियाई ब्लैक बियर, ठीक है, जिसे बदबी नाम दिया गया था। जी हाँ, बदबी और सुहोरांग के नाम से एक श्वेत टाइगर और एक ब्लैक बियर को रखा गया था, ठीक है, भालू, ब्लैक बियर भालू। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पर एक येलो पट्टी में आपको जहाँ सब्सक्राइब आवर चैनल लिखा हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट, जी हाँ, 55 नंबर यूनिट में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन से हैं, अब आप यहाँ पर सोचने लग गए होंगे, हैं यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल तो रियो द जनेरियो में हो चुके हैं सर जी 2016 में। तो भाई यहाँ पर जो आपके समर ओलंपिक है ये यूथ हैं, ठीक है, कौन से हैं याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ हमारे सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, तो YOUTH, ठीक है, यूथ गेम, समर ओलंपिक यूथ गेम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो समर ओलंपिक यूथ गेम है ये आपके खेले गए हैं, जी हाँ, यहाँ पर आपके 2018 में, ठीक है, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल। तो यहाँ पर जो तीसरा युवा ओलंपिक खेल है, ठीक है, इसका यहाँ पर कह सकते हैं कि समापन भी हो चुका है। तो ये आपके खेले गए हैं कब से कब तक, तो ये है 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, ठीक है, 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये खेले गए हैं तीसरे ग्रीष्मकालीन, ठीक है, युवा ओलंपिक। और यहाँ पर जहाँ आयोजन जो स्थल रहा है ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के अंदर खेले गए हैं, ठीक है, ब्यूनस आयर्स के अंदर, अर्जेंटीना।
चलिए यहाँ पर जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी और स्पर्धाएं, तो 32 खेलों की 239 स्पर्धाओं में 93 देशों ने भाग लिया। जी हाँ, 93 देश और टोटल 32 खेल थे और 32 खेलों के अंदर जो इवेंट्स रखे गए थे ये थे 239। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं यहाँ पर पहली बार इसके अंदर क्या रहा खास। तो पहली बार यहाँ पर कोसोवा और दक्षिण सूडान के युवा ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। जी हाँ, पहली बार यहाँ पर जो युवा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले दक्षिणी सूडान और कोसोवा ने भाग लिया है। शुभंकर की अगर हम बात करें तो शुभंकर जो यहाँ पर रहा है आपका ग्रीष्मकालीन यूथ गेम्स का, यूथ ओलंपिक का, तो ये थे दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक जंतु, एक एनिमल जिसका नाम है यागुआरेटे। ठीक है, यागुआरेटे नाम से बनाया गया था और इसे पार्डी का नाम दिया गया था। जी हाँ, पार्डी इसको नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो नारा, ठीक है, जो यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था, तो ये था आपका यूथ ओलंपिक 2018 का फील द फ्यूचर। जी हाँ, फील द फ्यूचर यहाँ पर नाम दिया गया है। और जी हाँ, भारत की तरफ से जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, तो भारत की तरफ से 86 खिलाड़ियों के दल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और एक सीरीज़ को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे। तो यहाँ पर पदक तालिका में अगर हम बात करें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर जो रहा है, जी हाँ, पहले स्थान पर क्रमशः रूस और चीन। ठीक है, ज्वाइंट रूप से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब बढ़ते हैं टेनिस। जी हाँ, टेनिस आपका यूनिट नंबर 4 और यहाँ पर जो आपके ग्रैंड स्लैम्स आपके खेले गए हैं 2018 में, इनसे रिलेटेड मैं आपको अभी इस यूनिट 6 में करवाने वाला हूं। तो यूनिट 6 में यहाँ पर टेनिस खेल से रिलेटेड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जी हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में जो 2018 में आपकी खेली गई है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस आपका 2018 ये खेला गया है आपका 15 फरवरी से 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में। ठीक है, 15 जनवरी से 25 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस। और यहाँ पर पुरुष एकल के जो विजेता रहे हैं ये हैं रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर जो इन देश के निवासी हैं, यहाँ पर आपको हो सकता है मे भी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर वो किस देश के निवासी हैं, तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं रोजर फेडरर। और उप विजेता जो रनर अप रहे हैं ये है मारिन सिलिक। ठीक है, मारिन सिलिक। और यहाँ पर ये देश है इनका क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर महिला वर्ग की बात करें तो विमेन सिंगल का जो खिताब है ये कैरोलिन वाशियाकी को गया है। ठीक है, वोशियाकी ने यहाँ पर जो सिंगल है ये जीता है और डेनमार्क की रहने वाली हैं। उप विजेता रही है सिनेमा हालेप। ठीक है, सिमोना, यहाँ पर हो सकता है मे भी इनका नाम सिमोना हालेप हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिमोना हालेप, हाँ जी हाँ, सिमोना हालेप बाय मिस्टेक हो गया है टाइप। तो यहाँ पर रोमानिया की रहने वाली है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अभी यहाँ पर जो फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2018 खेला गया है। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2018 खेला गया है, इनका आयोजन किया गया है आपका 27 मई से लेकर 10 जून 2018 पेरिस के अंदर। ठीक है, पेरिस में खेला गया है, रूस। और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आपका खेला गया है 27 मई से लेकर 10 जून 2018। यहाँ पर पुरुष विजेता की अगर हम बात करें तो राफेल नडाल और देश है इनका स्पेन। और जो यहाँ पर रनर अप रहे हैं ये हैं आपके डोमिनिक थिएम। ठीक है, डोमिनिक थिएम। और देश है इनका ऑस्ट्रेलिया। विमेन सिंगल की बात करें तो यहाँ पर सिमोना हालेप। ठीक है, सिमोना हालेप। और यहाँ पर ये रोमानिया की रहने वाली है। और जो यहाँ पर उप विजेता रही है ये है स्लोएन स्टीफस, देश है इनका अमेरिका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर हम जो आपका विंबलडन टेनिस ओपन खेला गया है। तो यहाँ पर विंबलडन टेनिस ओपन 2018 आपका आयोजन जो किया गया है लंदन में आयोजित किया गया है, ये 2 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2018। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजेता रहे हैं, ठीक है, विनर जो रहे हैं ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है, भाई नाम थोड़ा सा जल्दी में यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है क्योंकि आपके लिए सीरीज़ तैयार करके लेके आनी थी। तो नोवाक जोकोविच यहाँ पर देश है इनका सर्बिया। और जो यहाँ पर उप विजेता रहे हैं ये हैं केविन एंडरसन। ठीक है, केविन एंडरसन यहाँ पर उप विजेता रहे, देश है इनका दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर महिलाओं की अगर कैटेगरी में बात करें तो विमेन सिंगल का जो खिताब है ये एंजेलिका केरबर ने जीता है। ठीक है, एंजेलिका केरबरन, देश है इनका जर्मनी। और जो उप विजेता रही है ये है सेरेना विलियम्स। ठीक है, और देश है इनका अमेरिका।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर यूएस ओपन 2018। जी हाँ, यूएस ओपन 2018 जो खेला गया है ये आपका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर खेला गया है और आयोजन किया गया है 27 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 2018। पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है जी हाँ नोवाक जोकोविच ने, और यहाँ पर उप विजेता रहे हैं जे डेल पोट्रो। ठीक है, जे डेल पोट्रो यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। अगर हम विमेन सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पर नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका विनर रही है और उप विजेता रही हैं सेरेना विलियम्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अभी मैं यूनिटी मीन्स यहाँ पर जो पार्ट नंबर 7 है वो आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। तो 27 जनवरी 2019 को यहाँ पर मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया के जो मेलबर्न शहर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट विश्व कप में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ठीक है, और यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार जीत चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार, जी हाँ रिकॉर्ड 7वीं बार जो पुरुष एकल का खिताब है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, तो यहाँ पर अपने नाम किया है। और जी हाँ ये संपन्न हुई है आपकी जो आपका 27 जनवरी 2019 को आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी संपन्न हुई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जापान की जो खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका की बात करें तो नाओमी ओसाका ने महिला एकल का खिताब है वो अपने नाम किया है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि नाओमी ओसाका ने महिला एकल का खिताब है जीतकर नंबर 1 खिलाड़ी आपकी बन गई है। ठीक है, और इसके साथ में यह स्थान हासिल करने वाली महिला जो नाम है इनका ओसाका एशिया की पहली खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये एशिया की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता है, क्योंकि जापान एशियाई महाद्वीप के अंदर आता है। चलिए अब थोड़ा सा टूर्नामेंट का जो रिज़ल्ट है वो देख लेते हैं कैसे क्या रहा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए सिंपल मैं करके लेकर आ गया हूँ। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब है नोवाक जोकोविच, ठीक है, और उप विजेता रहे थे राफेल नडाल स्पेन के। और महिला विजेता की अगर हम बात करें तो इसमें विमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका जापान, और जो उप विजेता है ये थी आपकी पेत्रा कितोवा, ठीक है, किवितोवा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर होपमैन कप। जी हाँ, होपमैन कप 2019 आपका जो खेला गया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो होपमैन कप यहाँ पर आपका जो खेला गया है ये 2019 में जो आयोजन स्थल यहाँ पर रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आपका खेला गया है। और ये कब से कब तक चला, तो ये आपका यहाँ पर है 5 जनवरी 2019। ठीक है, और विजेता की अगर हम बात करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड ने दूसरी बार, जी हाँ दूसरी बार स्विट्ज़रलैंड ने ओवरऑल चौथी बार अपनी जीत दर्ज की है। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल अपना चौथी बार यहाँ पर दर्ज किया, लगातार दूसरी बार जीता है। और वैसे ये 4 बार जी हाँ यहाँ पर होपमैन कप को जीत चुका है। उप विजेता जो रहा है ये है आपका जर्मनी। जी हाँ, रनर अप जो ट्रॉफी लेकर गया है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा आपके लिए अब इसमें खास क्या है कि स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर और बेलिंडा बेंसिच, जी हाँ यहाँ पर रोजर फेडरर और बेलिंडा बेंसिच की जोड़ी ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव और एंजेलिक बर्बर की जोड़ी को 2-1 से हराकर फेडरर 3 होपमैन कप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए अब हम डेविस कप की बात कर लेते हैं। तो डेविस कप यहाँ पर जो खेला गया है, जी हाँ डेविस कप का अगर आयोजन की बात करें तो यहाँ पर डेविस कप का आयोजन फ्रांस के केले में, जी हाँ केले खाने वाले केले नहीं जगह का नाम है, तो यहाँ पर 25 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ है। और डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में क्रोएशिया ने चैंपियन, जी हाँ क्रोएशिया ने चैंपियन फ्रांस को 3-1 से हराकर दूसरी बार जीत लिया है अपना डेविस कप। और इससे पहले इन्होंने 2005 में क्रोएशिया ने डेविस कप को जीता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अभी यहाँ पर खेलो इंडिया 2019। जी हाँ, खेलो इंडिया 2020 के बारे में मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर 2019 और आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो महाराष्ट्र के पुणे में 9 से लेकर 20 जनवरी 2019 खेलो इंडिया युवा महोत्सव आपका खेला गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से आप इसको जानते हैं। तो ये 12 दिवसीय खेल महोत्सव, जी हाँ कितने दिन तक चला है ये भी आप याद रखिएगा, 12 दिन तक चला है। और अब की बार जो आपका खेला जाना
कराना है ये 10 दिन में ही आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, जो अब की बार 2021 में आपका खेला जाएगा 10 दिन ही चलेगा। तो यहाँ पर ये आपका 9 से लेकर 20 जनवरी 2019 को आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका खेला गया है। 12 दिवसीय और इसमें 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और देखिए इसमें जो कैटेगरीज रखी जाती है उसके बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो याद रखिएगा अंडर 17 और अंडर 21 आपकी रखी जाती है और कुल 18 खेलों को शामिल किया गया था, ठीक है, जिसमें देश के सभी युवाओं ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। तो खेलो इंडिया 2019, यहाँ खेलो इंडिया 2019 में 62 रजत, 81 कांस्य पदक जीत कर, ठीक है, और जो ओवरऑल यहाँ पर 228 है पदक लिए हैं टोटल, याद रखिएगा। तो ये रहा है विजेता यहाँ पर महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन। और प्रतियोगिता में यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 40 कांस्य पदक सहित 88 पदक जीतकर छठा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश का मैं उन साथियों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं भी यूपी टीजीटी में ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो पश्चिम बंगाल को यहाँ पर, जहाँ पश्चिम बंगाल 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाने वाले 10 वर्षीय, जी हाँ सिर्फ 10 वर्षीय यहाँ पर खिलाड़ी हैं, ठीक है, अभिनव साहब खेलो इंडिया युवा खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। जी हाँ, कौन से हैं ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले, जी हाँ पश्चिम बंगाल के हैं और 10 वर्षीय अभिनव साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे, यहाँ पर हॉकी की तरफ देख लेते हैं। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जी हाँ सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 30 मार्च 2019 को मलेशिया के इपोह में संपन्न सुल्तान शहर ट्रॉफी, ठीक है, सुल्तान शहर ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब दक्षिण कोरिया ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर जीता है। जी हाँ सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, और यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने ये तीसरी बार टूर्नामेंट को जीता है, ये भी आप याद रखिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुरुष विश्व कप हॉकी की अगर हम बात करें तो भारत के उड़ीसा, जी हाँ भारत में उड़ीसा के भुवनेश्वर में बेल्जियम ने 16 दिसंबर 2018 को फाइनल मुकाबला है वो नीदरलैंड के साथ में जीता है। और डेथ शूटआउट में यहाँ पर 32 से हराकर 14वें, जी हाँ यहाँ पर डेथ शूटआउट में यहाँ पर इन्होंने हराया है 3-2 से, और यहाँ पर इसमें 14वें विश्व कप का जो खिताब है वो अपना नाम किया है। इसके साथ ही बेल्जियम टीम ने यहाँ पर बेल्जियम टीम है जो वो पहली बार चैंपियन बनी है, और याद रखिएगा कि ये भारत में खेला गया है। और यहाँ पर पिछले वर्ष चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे स्थान के लिए जो मुकाबला है वो खेला और इंग्लैंड को 8-1 से हराया है, ठीक है, तीसरे पदक के लिए, और यहाँ पर इनको कांस्य पदक मिला है, ठीक है। और इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में अपने 300 रन का मतलब है 300 गोल हैं वो भी अपने नाम इन्होंने किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाली पहली टीम है। मेज़बान भारत टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से 2-1 से हार गया था। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया है, जहाँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन को दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहा है ये है बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में 300 रन का मतलब भाई गोल है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, 300 इसको गोल कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अभी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 10। तो चलिए इंडियन सुपर लीग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग ये आपकी 17 मार्च 2019 को, ठीक है, मुंबई में आपकी खेली गई थी, और खिताब जो यहाँ पर जीतने वाले हैं ये हैं बेंगलुरु एफसी ने एफसी गोवा को 1-0 से हराया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई 17 मार्च 2019 को मुंबई में आपका हुआ, और यहाँ पर चैंपियन का जो खिताब है वो बेंगलुरु एफसी ने, ठीक है, और एफसी गोवा को हराकर, ठीक है, 1-0 से हराया था। और इसके साथ ही बेंगलुरु एफसी का यह पहला आईएसएल खिताब है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैडमिंटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आपकी खेली गई है 2019 में, हो सकता है मैं भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो ये आयोजन जो किया गया है ये 14 अप्रैल 2019 में
14 अप्रैल 2019 सिंगापुर में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आपकी संपन्न हुई है। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इनमें कौन विजेता रहा ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर विजेता की बात करें तो मेंस सिंगल में केंटो मोमोटा, ठीक है, केंटो मोमोटा जापान के, और उप विजेता जो रहे हैं ये हैं एंथनी सिनिसुका, एंथनी सिनिसुका गिटिंग इनका पूरा नाम रहेगा, ठीक है। एंथनी सिनिसुका गिटिंग इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। और महिला सिंगल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वीमेन सिंगल्स में यहाँ पर ताई जी यिग ने जीता है। यहाँ पर ये ताइवान की खिलाड़ी हैं। और उप विजेता जो रहे हैं ये है नाजोमी ओकुहरा, ठीक है, नाजोमी ओकुहरा जापान की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर आपका इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2019 जो आपकी खेली गई है ये 31 मार्च को आपकी संपन्न हुई। और यहाँ पर जो पुरुष एकल का खिताब है ये विक्टर एक्सेलसन ने जीता है और डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत भारत के, ठीक है। और महिला की अगर हम बात करें तो विमेन सिंगल्स में यहाँ पर तर्चनानोक, ठीक है, तर्चानोक इंतानोन इनका पूरा नाम रहेगा, तर्चानोक इंतनान इनका पूरा नाम है। और उप विजेता जो रहे हैं ये है थाईलैंड की, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो ये तर्चना इंतनोक है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है। चलिए मैं इसको दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए जो ये तर्चना आपका जो नाम है इसका, चलिए मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ। तर्चनानोक इंतानोन है, ये थाईलैंड की है, ठीक है। और यहाँ पर जो बिग जियाओ है, ठीक है, बिग जियाओ ये चीन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ही बिग जियाओ ये चीन के हैं। और यहाँ पर दो तर्चनानोक इंतनान है ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चेस। जी हाँ, शतरंज जो आपकी खेली गई है ये 14 मार्च 2019 को जी हाँ संपन्न हुई है। 14 मार्च 2019 को वर्ल्ड टीम शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ है। इस चैंपियनशिप का खिताब रूस ने जीता है, ठीक है, रूस ने जीता है। यहाँ पर नहीं लिखा गया है भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, जल्दी में लगता है कि बहुत सारी मिस्टेक मुझसे हो गई है। तो यहाँ पर चैंपियन का खिताब रूस ने जीता है। इस शतरंज चैंपियनशिप में इंग्लैंड को रजत और चीन को कांस्य पदक मिला है, ठीक है। इंग्लैंड को रजत है और चीन को कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में मिला है। और शतरंज चैंपियनशिप में भारत है वो चौथे स्थान पर रहने वाला, ठीक है, भारत है वो चौथे स्थान पर रहने के बावजूद 2 भारतीय खिलाड़ियों को अभिधन भास्करन और शेखर गांगुली ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। यह पहला मौका है जब विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज टीम के जो चैंपियनशिप हुई है ये, इसके इतिहास में अगर हम बात करें तो भारतीय 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, पहली बार यहाँ पर इतिहास में, ठीक है। आप ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुक्केबाजी की तरफ देखते हैं। और मुक्केबाजी में जो आपके लिए खास है वो क्या रहेगा ये देख लेते हैं। तो मुक्केबाजी जो आपका खेला गया है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप तो आपकी खेली गई है, ये नवंबर 2018 में खेली गई है। तो यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है और नई दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में ये खेली गई है। ये भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, मे भी क्वेश्चन आपका निकल आए, तो यहाँ पर इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो नई दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में नवंबर में आपकी संपन्न हुई है। तो 15 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2018 बॉक्सिंग, ठीक है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर भारत के पदक जो रहे हैं इसमें हम बात कर लेते हैं। तो भारत ने जो पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 4 जो टोटल है वो बॉक्सिंग विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 पदक लिए हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक आपके शामिल है, ठीक है। और भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक, जी हाँ, भारत की खिलाड़ी मणिपुर की रहने वाली MC मैरी कॉम ने 48 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट में, ठीक है, 48 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट में आपका ये पदक जीता है। और इसके साथ ही विश्व चैंपियनशिप में मैरी कॉम का ये 6ठा पदक है। जी हाँ, 6 बार की विश्व चैंपियन बनी है अपनी वेट कैटेगरी में। और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का भी जो पुरस्कार है वो नवाजा गया है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018
में पहले 2 स्थान पर जो आपके जो रहे हैं, एक तो चीन रहा है और दूसरा चीनी ताइपे। जी हाँ, जो पहला स्थान है चीन को और दूसरा चीनी ताइपे यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा। और यह दूसरा मौका है जब महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ है। जी हाँ, दूसरा मौका भारत को मिला है। और इससे पहले 2016 में भी भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया है। तो ये थी आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, काफ़ी मेहनत लगी और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कुछ यहाँ पर लैंग्वेज मिस्टेक, जी हाँ लैंग्वेज मिस्टेक क्योंकि टाइपिंग में हो गई है, मुझे भी लगा है। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, ऐसे ही सीरीज़ को देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन विद द न्यू सीरीज़ with a new question. Till then, bye bye, take care.